पहले डाउन साइजिंग पोल पर अप्लाई की जाती है, अभी उसकी वाइफ पर अप्लाई नहीं की जाती। पोल को एक चैम्बर में डाल दिया जाता है जहाँ पर एक डॉक्टर एक बटन को प्रेस कर देता है और बस तभी से डाउन साइजिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। पोल के साथ साथ वहाँ पर और लोग भी शामिल थे और वो सारे के सारे छोटे हो जाते हैं। पोल जो कि छोटा होकर बिस्तर पर लेटा होता है जहाँ पर उसकी नर्स उसके लिए एक बिस्किट लेकर आती है, लेकिन पोल बिस्किट नहीं खाता और अपनी वाइफ को कॉल मिला देता है। पोल की वाइफ उसे बताती है कि मैंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है, यानी मैं डाउन साइजिंग टेक्निक को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करवा रही। असल में जब पोल की वाइफ के बाल काटे जा रहे थे तब उसे इस बात का रियलाइज हुआ कि मैं अपने साथ क्या करने जा रही हूँ, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या मुझे अपनी लाइफ में बस यही करना था। फिर उसे इस बात का रियलाइज भी होता है कि वो अपने रिलेटिव से कभी भी नहीं मिल पाएगी, इसीलिए उसने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। लेकिन पोल उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा भड़क जाता है, उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि अब वो छोटा हो गया था और दोबारा वो बड़ा नहीं हो सकता था और इसी वजह से उन दोनों में सेपरेशन हो जाती है क्योंकि वो दोनों अब साथ नहीं रह सकते। इसके बाद पोल अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी दूसरी जगह पर चला जाता है और ये जगह खास तौर पर डाउन साइजिंग लोगों के लिए बनाई गई थी। पोल वहाँ पर एक घर में बिल्कुल अकेला रहता था, उसके साथ उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। फिर काफी टाइम गुजर चुका था और पोल अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दे चुका था ताकि वो अपनी लाइफ का एक न्यू स्टार्ट ले सके। फिर अगले दिन वो न्यूज देखता है जिसमें वो देखता है कि अमेरिका से एक बॉक्स भेजा गया था जिसमें तकरीबन 15 लोग डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज करके यहाँ पर आ रहे थे, लेकिन उनमें सब लोग मर गए सिवाय एक लड़की के। फिर पोल एक पार्टी के बाद अपने घर में आकर सो जाता है। फिर नेक्स्ट डे उसे वही लड़की दिखाई देती है जिसे उसने न्यूज में देखा था। वो लड़की उस घर को साफ करती है और पोल के लिए खाना बनाती है। असल में उस लड़की का कोई घर नहीं होता और पोल भी अकेला रह रहा था, इसीलिए उसे यहाँ पर भेज दिया गया। फिर ये दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे को काफी पसंद करने लगते हैं। फिर वहीं पर हमें एक टूटा फूटा एरिया भी दिखाया जाता है और ये भी छोटे लोगों का ही एरिया था। ये वो छोटे लोग थे जिन्होंने डाउन साइजिंग टेक्निक को यूज तो किया लेकिन गलत तरीके से किया, इलीगल तरीके से किया और इसीलिए वो यहाँ पर रह रहे हैं, यानी उन्हें डाउन साइजिंग टेक्निक अपनाने का कोई भी फायदा नहीं हुआ। जैसे उनकी लाइफ बड़े होने पर थी, छोटे होने पर भी उनकी लाइफ वैसे ही थी, यानी उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। फिर पोल वहाँ जाने का फैसला करता है जहाँ से इस टेक्निक का आगाज हुआ था और जिस साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसे खुद पर अप्लाई किया था वो भी वहीं पर ही रहता था क्योंकि पोल उससे जानना चाहता था कि क्या वो दोबारा किसी तरीके से बड़ा हो सकता है। वो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने बड़ी मेहनत करके इस दुनिया को बचाने के लिए ये टेक्निक बनाई थी, लेकिन हकीकत तो ये है कि अब तुम बड़े नहीं हो सकते बल्कि हमेशा ऐसे ही छोटे रहोगे। और अब पोल भी समझ जाता है कि वो अब कभी भी दोबारा बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसे एक अच्छा पार्टनर जो मिल गया था उस लड़की की सूरत में और उसके साथ ही वो खुशी खुशी अपनी लाइफ गुजार सकता है। वो साइंटिस्ट बताता है कि मैंने इस जगह को कुछ ऐसे डिजाइन किया है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं आ सकता और ये कभी भी खत्म नहीं होगी और अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो। जिस पर पोल कहता है कि नहीं, जमीन खत्म होने के साथ मैं भी उसके साथ खत्म होना चाहता हूँ और मेरी जितनी भी जिंदगी बची है मैं उसे अच्छे से खुशी खुशी गुजारना चाहता हूँ और इसीलिए वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है।